कुल्हड़ में सब्जी। भैया आपने सुना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। हाँ छोटे, पता चला। जहां तक है कुछ दिनों में हमारी कंपनीज में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, और जहां तक है कि मेरा ये डर सच भी हो जाएगा। ऐसा मत कहिए ना भैया, मेरी कंपनी से तो मैं तो जाऊंगा ही, और अगर आपके साथ भी यही हुआ तो घर कैसे चलेगा? देखिए हमारे बस की बात नहीं है। और एक बात सुन ले, मुश्किल घड़ी जरूर है, लेकिन मेहनत करेंगे तो अपन भी बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन भैया कोई तो जुगाड़ होगा ना, जिससे आप कंपनी से ना निकले जाओ। मैंने कहा ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। चल अब सो जा तू, बहुत देर हो गई है। आपके लिए ही जगह था भैया। वैसे आपको इतनी रात क्यों हो जाती है आने में? देख तो रहा है क्या हो रहा है। अगर काम नहीं करेंगे तो कंपनी तो निकाल ही देगी ना, और वो भी इस हालात में। अगर काम नहीं किया तो और जल्दी निकालेगी। इसीलिए कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं। भैया आप कितनी मेहनत करते हैं, काश मैं भी आपके लिए कुछ कर पाता। फिलहाल तो तू बस इतना कर के सोने चला जा, और कोशिश कर के ऑफिस जल्दी चला जा। तेरे बॉस को अच्छा लगेगा तो क्या पता वो अपना डिसीजन बदल दे। ठीक कहते हो भैया, अब मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं जा रहा हूं सोने, अब भी सो जाना। अरे आप, आज आपको बहुत देर हो गई। आज ऑफिस में थोड़ा काम था। क्या हुआ जी, कोई टेंशन वाली बात है क्या? बताइए ना। अरे हेमा, तुम हो तो कोई टेंशन की बात हो सकती है क्या? बात मत पलटिए, सच सच बताइए। कोई बात नहीं है हेमा, और अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, बस। हाँ हाँ, पता है क्या करोगे आप। अच्छा अब ये बताओ, खाना खाया? वो आज मेरे कुछ कलीग्स थे ना, तो उनके साथ ही खाना खा लिया। अच्छा हुआ खा के आए हो, अगर खा के ना आते ना तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तुम तो बना देती। बिल्कुल नहीं, अगर खाना खाने का मन है तो टाइम से घर के दरवाजे पे पहुंचना होगा। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो पक्का मेरी नौकरी खा के मानोगी। ये क्या बात हुई? नौकरी का कोई वक्त होता है कि नहीं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन क्या हुआ जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक आखिरी उम्मीद थी, आज वो भी चली गई। आप घुमा फिरा के बातें कब से करने लगे? बताइए क्या हुआ? बहुत समय से कंपनी से लोगों को निकाला जा रहा था, आज मुझे भी फायर कर दिया। बस यही हुआ। क्या आपकी नौकरी चली गई? क्या हुआ भाभी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं गणेश, तेरे भैया की नौकरी चली गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? क्या, क्यों भैया? आप तो ओवर टाइम भी करते थे, सुबह जल्दी भी चले जाते थे, उन्होंने आपको क्यों निकाला? मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, ये हमारे हाथ में नहीं है। आजकल मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमारी पढ़ाई पुराने जमाने की पढ़ाई है। अब हम उनके काम के नहीं रहे तो निकाल दिया। तो भैया अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं भी कह रही हूँ, अब तो हर छोटा खर्चा भी पहाड़ हो जाएगा। हे भगवान, इतना बड़ा संकट क्यों आ गया हमारी अच्छी खासी जिंदगी में। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर भगवान मुसीबत दिए हैं तो हल भी वही निकालेंगे, और हम लोग साथ में है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अच्छा गणेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बताइए ना। देख गणेश, तेरी और मेरी दोनों की नौकरी जा चुकी है। अब दोबारा हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कुछ खास हम लोग नहीं कह सकते। हाँ भैया, क्योंकि अब हर कंपनी में नई नई चीजों की डिमांड है। इसीलिए कहता हूँ कि अभी मेरे पास कुछ पूंजी है, अगर तेरे पास भी है तो चल मिलके कुछ सोचते हैं, अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ भैया, सोच तो सकते हैं। तो चल ठीक है, मार्केट में पता करके और ऑनलाइन भी थोड़ा देख दाख के कल मुझे तो कुछ बिजनेस आइडिया बताइयो, मैं भी देख के बताऊंगा। ठीक है भैया। अगले दिन तो गणेश, कुछ सोचा? हाँ भैया, मैं भी इसीलिए आ रहा था। आज मैंने कुछ लोगों से बात की और मार्केट भी जाकर आया, देख दाख के तो कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक चीज है जो हर किसी को इस थकी सी दुनिया में ताजगी देता है, और अगर हमने इसका बिजनेस किया ना तो बहुत चांसेस है कि हमारा बिजनेस चल सकता है। अरे तो बता भी दे जल्दी से। चाय का बिजनेस। देखिए भैया, चाय तो सब बरसों से बना के पिला रहे हैं, लेकिन आजकल मार्केट में कुल्हड़ में चाय का ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से चल रहा है।
लोगों को कुल्हड़ में चाय बहुत पसंद आ रही है। हाँ, मैंने भी ट्राई किया है, स्वाद तो अच्छा होता है और आइडिया भी अच्छा है। तो चल शुरू करते हैं। अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को भी रख लेंगे, वो भी बिजनेस वुमन बन जाएगी, हमारी भी हेल्प हो जाएगी और हमें काम के लिए किसी और को रखना नहीं पड़ेगा। क्या कमाल की बात की है भैया आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे गौरी सुन रही है? ललित जी और गणेश जी आगे स्टॉल लेकर गए हैं, सामान लेकर जाना है। ये एक झोला तू पकड़ ले, एक मैं पकड़ लेती हूँ। स्टॉल वो कहाँ से मिला? अरे वो तो उन्होंने भाड़े पे लिया है, अगर खरीदते तो बहुत पैसे लग जाते। अच्छा, इन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, चल अब झोला उठा ले, हम लोग भी चलते हैं पीछे से। भाभी अब बहुत तेज है सच में। क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूं, जो भारी झोला है वो आपने मुझे पकड़ा दिया, जिसमें कुल्हड़ रखा है, और हल्का वाला खुद ले लिया। अगर कुल्हड़ टूट गए तो नाम भी मुझ भी। तुझे मेरा सामान हल्का दिख रहा है? अरे तेरे झोले में सिर्फ कुल्हड़ है, बाकी सारा सामान तो मेरे झोले में है। तो भी आपका झोला हल्का है। देख अब ज्यादा बातें मत बना, अभी काम शुरू हुआ नहीं और तू अभी से ही कचकच करने लगी। मैं कचकच कर रही हूँ? अरे मैंने तो सच बोला है, बस अब मुझे क्यों सुना रही है? अरे ये ले, जो झोला लेना है ना ले ले, अब चले। हाँ मैं ये वाला लूंगी। अरे ये तो और भी ज्यादा भारी है, बाप रे ये तो उठेगा भी नहीं मुझसे, अब क्या करूं? अब चल भी, खड़ी क्या हो गई? हाँ चल रही हूँ। अरे भाभी आप लोग इतना लेट क्यों कर दिया? वैसे भी लेट हो गए, अभी सब सेट करेंगे, पूजा करेंगे, तब तो शुरू करेंगे, और आप लोगों ने और लेट कर दिया। अरे मुझसे क्या कहता है, अपनी बीवी से पूछ, वही बहस कर रही थी मुझसे। मैं तो कब से तैयार थी, अभी भी देखो पीछे है। अरे छोड़ो, क्या ही बोलूं उससे मैं। चलो हम लोग तब तक कुछ सेट कर लेते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ सेट हो जाता है। चलो अब शुरू करते हैं। अरे वो देखो, कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं, शायद चाय पीने आ रहे हैं। क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आइए आइए भैया, गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय पिलाता हूँ, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी भी। हाँ भाई, बस एकदम कड़क चाय पिला दो। लग रहा है अभी दुकान लगा ही रहे हो, नए हो क्या? हाँ जी भैया, आज से ही शुरू किया है, अब से रोज आप लोगों का स्वागत है। अगर चाय अच्छी रही तो हम यही आएंगे, कम पैसे में अच्छी चाय हर कोई थोड़ी ना देता है। जी जी भैया जरूर, ये लीजिए आपकी चाय। चाय तो कमाल की है, सच में मजा आ गया। चाय अच्छी बनेगा। चलो दुकान का शुभारंभ तो हो गया, अब बस लोग आते रहें और हमारी दुकान चल जाए, और फिर बाद में ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। सपने देखना बंद करो और काम करो। कुछ महीनों बाद। गणेश जल्दी चल, लेट हो रहा है, दुकान भी खोलनी है। हाँ हाँ भैया, चलते हैं कुछ देर में। अरे थोड़ा जल्दी कर ले, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। भैया इतना समय हो गया हमें दुकान खोले, दुकान अच्छी खासी चल रही है, हमें कितना मुनाफा हो रहा है। एक दिन तो हम भी आराम कर सकते हैं ना, या फिर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी दुकान ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। चल अब ज्यादा बातें मत कर, वरना और लेट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। भाभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तिजोरी की चाबी दीजिए ना। पैसे चाहिए? अरे अभी तो परसों तूने 10,000 लिए थे, कहाँ उड़ा दिए इतने पैसे? वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी ना, तो खर्च हो गए। गौरी तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे हमारे पति चाय का एक ठेला चलाते हैं। हाँ माना, पूरे एरिया से और दूर दूर से लोग हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं, ठेला अच्छा खासा मुनाफा हमें देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा उड़ाया जाए। भाभी शायद आप भूल रही हैं कि वो ठेला सिर्फ भैया के बदौलत नहीं चल रहा, वो मेरे पति गणेश की वजह से भी चल रहा है, वो भी वहां काम करते हैं। अगर ऐसा है तो जाके उससे ही मांग ले, मेरे पास मत आ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ आज। हेलो दीदी। क्या हुआ, फोन क्यों किया तूने? अरे दीदी शांत, क्या हुआ आज इतने गुस्से में क्यों, कोई बात है क्या? मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, वही तो बात है। आज मैंने थोड़े पैसे क्या मांग लिए, लोग मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। अरे तो दीदी सवाल तो करेंगे ही, आपने छूट ही इतनी दे रखी है। अरे मालकिन तो आप भी हो, वो दुकान आपकी भी तो है, लेकिन नहीं, आपके भैया भाभी ने तो मानो हड़प ही ली है दुकान, और जीजा जी तो भोले भाले हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक कहते हो भैया, सब समझ में आ रहा है अब मुझे। तुम बताओ अब मैं क्या करूं?
अरे करना क्या है, दुकान में हिस्सा मांगो, अपनी अलग दुकान बनाओ, उससे बढ़ाओ और आगे भी बढ़ो। सिर्फ चाय तक ही थोड़ी ना रहना है। आज ही बात करूंगी मैं शाम को। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। हाँ भाभी, आज तो काम बहुत था लेकिन मुनाफा भी खूब हुआ है। हमें मुनाफा तो हुआ है, बस अब ऐसे ही मिलके काम करते रहना है। हाँ भैया। तभी गौरी आती है। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, क्या बात करनी है? हाँ बोलो। यही कि आज मैंने भाभी से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। मैंने मना नहीं किया। अभी 2 दिन पहले इसने 10,000 लिए थे और आज फिर से मांग रही थी। अगर ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? अरे आपके पास ही तो सब बच रहा है, बाकी हमारा तो सिर्फ लुटाई है। पूरा ठेला भी लेकर बैठे हैं और तिजोरी भी। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी, क्या बात हो गई? बात यही हुई भैया कि अब हमें अपनी खुद की दुकान बनानी है। हमारे हिस्से का जो भी है वो हमें अब चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन मुझे सब दिखता है। कैसे ये लोग सब कुछ धीरे धीरे हड़प रहे हैं। गौरी चुप हो जाओ। चुप हो जा गणेश, कोई बात नहीं। गौरी कुछ गलत नहीं मांग रही है, अपने हिस्से का मांग रही है। और वो तो अच्छे के लिए कह रही है। दुकान में और चीज लाओगे तुम लोग तो दुकान और बढ़ेगी। ठीक है गौरी, तुम्हें तुम लोगों का हिस्सा मिल जाएगा। हाँ भैया, मैंने बात कर ली, अब हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। देखो दीदी, अब खुद का बिजनेस आगे बढ़ाओ, नई नई चीजें लाओ और कस्टमर बनाओ। हाँ, मैं बात करूंगी इनसे। अजी सुनते हो, बताओ ना, हम अपने ठेले पे अब और क्या नया ला सकते हैं? बात करने से पहले जब तुमने नहीं पूछा तो अब ये क्यों पूछ रही हो? जो रखना है रखो। अब भैया ने जो बोल दिया है वो वही करेंगे। तो ठीक है, हम कुल्हड़ में ना सब्जी बेचेंगे। कैसा आइडिया है? ठीक ही है, जो रखना है रखो। अभी सोते हैं, कल जाके अलग कर ले अपना ठेला। अरे आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आपको पता नहीं है कुल्हड़ में सब्जी बेचेंगे ना तो और कस्टमर्स आएंगे और मुनाफा होगा। फिर हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, फिर दूसरा रेस्टोरेंट, नया घर लेंगे, नई गाड़ी। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब जाके सब्जी का इंतजाम भी कर लो। हाँ, ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, मस्त चीज की गार्निशिंग करके बेचेंगे, खूब मजा आएगा। तुम क्या कहती हो हेमा, क्या हमें भी अपनी दुकान बढ़ाने के लिए नई वैरायटी रखनी चाहिए? देखो जी, हमारी दुकान फेमस क्यों है? चाय के लिए। तो हम चाय ही बेचेंगे। फालतू का कुछ और रखा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कहूंगी हम चाय ही रखते हैं सिर्फ। बात तो तुम भी अब बिजनेस वुमन वाली करने लगी हो। हाँ, तो बीवी भी तो बिजनेसमैन की हो ना। चलो चलो गौरी, बहुत लेट हो गया है। भैया तो कब का दुकान लगाने के लिए निकल गए। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग जो भी सोच के नई वैरायटी रख रहे हो ना, वैसी हो। अब चिंता मत करिए भाभी, देखिएगा हमारी दुकान अब कितनी जल्दी फेमस हो जाएगी। वैरायटी में हम स्पेशल कुल्हड़ में सब्जी जो रखेंगे। कुल्हड़ में सब्जी? ये कैसी सब्जी होगी? वही तो, अब आपको कुछ पता है नहीं, तभी तो आप अब तक अपनी दुकान नहीं बढ़ा पाई। चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से दुकान लगाने लगा। दुकान तो लगा दी है, समय भी बीत गया, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। वही तो मैं भी देख रही हूँ, शाम होने को आ गई, न जाने कब बोनी होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? अरे मैं तो बढ़िया सोच रही थी। कुछ देर में दुकान बंद करने का टाइम हो जाएगा। मुनाफा छोड़ो, ये सब्जी नहीं बिकी ना तो घाटा अलग से लग जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी, आ जाएगा कोई ना कोई कस्टमर। लग तो नहीं रहा। अरे वो देखो, वो एक कस्टमर आ रहा है। भैया एक कप चाय लगा दो। हाँ जी भैया, लगाता हूँ। वैसे भैया, चाय के साथ हमने एक नई और स्पेशल वैरायटी रखी है, कुल्हड़ में सब्जी। आप ट्राई करेंगे? अरे नहीं, चाय के साथ सब्जी कौन खाता है? अरे एक बार खा के तो देखिए। अरे बोला ना नहीं, आप बस चाय दे दो। अब बस भी करो, चुप हो जाओ। ये लीजिए भैया आपकी चाय। ये रहे पास से। तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो एक भी कस्टमर ना आने दो। अरे मैंने क्या किया? मैं तो बस नई वैरायटी की पब्लिसिटी कर रही थी। अरे तो मत करो, अब घर चलो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। गणेश आ गए। गौरी कैसा रहा आज का दिन? मुनाफा हुआ? कहाँ भाभी,
मुनाफा की तो बात ही मत करिए, घाटा अलग से हो गया है। गौरी जो सब्जी बनाकर ले गई थी वो बिकी नहीं। अरे आज पहला दिन था ना, इसलिए नहीं बिकी। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। अब हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि और कस्टमर्स आए। हाँ, तुम लोग ऐड करोगे तो शायद कस्टमर्स आने लगेंगे। मुझे तो लगता है किसी ने हमारे ठेले को नजर लगा दी है। कल ना मैं नजर भी उतारूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, जो बन पड़ता है वो करो। जाओ अभी हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। हाँ भाभी, भैया आ गए? अरे कब का, वो तो सोने भी चले गए, बहुत थक गए थे। आज अकेले थे ना तो ज्यादा काम पड़ गया था, लेकिन उन्होंने एक लड़की को रख लिया है, अब दिक्कत नहीं होगी। ये भैया ने बहुत अच्छा किया, उन्हें बहुत आराम मिलेगा इससे। थोड़े बहुत पैसे देंगे तो उनका काम भी निकल जाएगा। फिलहाल आप अपने ठेले के बारे में सोचिए और ये सोचिए आपका काम कैसे निकलेगा। अरे तुम तो रहने ही दो, जाओ कल की तैयारी करो। बहुत दिनों बाद। कितने दिन बीत गए, 1 रुपए का मुनाफा नसीब नहीं हुआ। इसके अलावा कितना घाटा हो चुका है अब तक। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, जरूर भैया भाभी ने नजर लगाई है। अरे चुप रहो तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हिस्सा चाहिए था ना, अब तो कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा। अब कहाँ से पैसे उड़ाओगी? अरे तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। पक्का ये सब तुम्हारे भाई सुंदर ने तुम्हें भड़काया होगा। सुंदर बीच में कहां से आ गया? खबरदार जो मेरे भाई को कुछ कहा तो। अरे बस करो, सब पता है मुझे। तुम अकेले इतना दिमाग लगा ही नहीं सकती। ये सब उसने ही किया है। मैं ही भैया से बात करूंगा, और अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो माफी मांग लेना। ठीक है, माफी मांग लूंगी, हो जाना खुश। अरे भगवान से प्रार्थना करो कि भैया भाभी मान जाए। अगर वो नहीं माने तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम? ठीक है ना, मैं माफी भी मांग लूंगी और मना भी लूंगी।